कभी सोचा है कि एक गिरते हुए पत्ते या फिर एक तेज रफ्तार गाड़ी, इन सब की मूवमेंट को, इनकी हलचल को सिर्फ एक सीधी लाइन से कैसे समझा जा सकता है? आज हम यही करने वाले हैं। हम मोशन ग्राफ्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ्स असल में नेचर की छिपी हुई कहानियां कैसे बताते हैं। और हाँ, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हमें हर चीज के क्यों को समझना है। तो चलिए अपनी समझ की नींव डालते हैं और इसके लिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये समय, ये टाइम है क्या चीज? मतलब हम इसे हर पर महसूस तो करते हैं, पर क्या इसे डिफाइन कर सकते हैं? जरा इस बात पर गौर कीजिए। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छुआ जा सके। समय बस वो क्रम है जिसमें बदलाव होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाए, कोई चेंज ही ना हो, तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब टाइम और चेंज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि टाइम का मतलब है चेंज। तो अब सवाल यह है कि इस चेंज को, इस बदलाव को नापे कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है रेट की। रेट सिंपल भाषा में बस ये बताता है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के हिसाब से कितनी तेजी से बदल रही है। इसका फॉर्मूला हमेशा होता है कोई एक चीज डिवाइडेड बाय किसी दूसरी चीज की एक यूनिट। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। रेट ऑफ पोटैटो, यानी आलू का रेट। सोचिए कोई आपसे पूछे कि आलू का रेट क्या है, तो क्या आप कहेंगे 30 रुपए? नहीं ना। अगला सवाल होगा 30 रुपए का कितना? तो सही जवाब है 30 रुपए पर किलोग्राम। देखा, यही है रेट। मतलब कुछ रुपए डिवाइडेड बाय किसी और चीज की एक यूनिट, इस केस में 1 किलोग्राम। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले चेंज और टाइम को देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि ग्राफ्स की अपनी एक भाषा होती है। इसके बाद हम मोशन की 3 सबसे जरूरी कहानियों में उतरेंगे, कुछ खास तरह के ग्राफ्स को भी जानेंगे और आखिर में इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं ग्राफ्स पर। ग्राफ्स क्या हैं? ये नंबर्स को, आंकड़ों को बदलाव की एक तस्वीर में बदल देते हैं। इस एक लाइन को बस दिमाग में बिठा लीजिए। एक ग्राफ असल में एक लाइन से कही गई कहानी है। आप सोचिए, नंबर्स की एक लंबी लिस्ट को घूरते रहने से कहीं ज्यादा आसान और पावरफुल है ये तरीका। ये डेटा में जान डाल देता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ग्राफ को देखते ही बस एक नज़र में आपको बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि क्या कोई चीज़ तेज हो रही है या धीमी हो रही है, क्या वो रुकी हुई है, और ये जो भी बदलाव हो रहा है वो स्मूथ है या एकदम अचानक से हुआ है। सब कुछ एक नज़र में। तो चलिए अब मोशन की 3 सबसे ज़रूरी, सबसे कोर कहानियों को समझते हैं। ये हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हम एक तरफ मतलब एक्स एक्सिस पर टाइम को रखते हैं और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को, और फिर देखते हैं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे बदल रहा है। बस अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। इस ग्राफ की जो लाइन बनती है, उसकी ढलान, उसकी स्टीपनेस, वही उस चीज की स्पीड होती है। अब सवाल उठता है क्यों? सिंपल है, ढलान क्या होती है? ऊंचाई में बदलाव डिवाइडेड बाय चौड़ाई में बदलाव। यहां पर ऊंचाई क्या है? डिस्टेंस में बदलाव। और चौड़ाई क्या है? टाइम में बदलाव। तो डिस्टेंस में बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम में बदलाव क्या हुआ? स्पीड। इसीलिए लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए अब एक लेवल और डीप चलते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये ग्राफ बताता है कि टाइम के साथ किसी चीज की वेलोसिटी कैसे बदल रही है। और पता है, इस एक ग्राफ में 2 बहुत ही पावरफुल सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। सोचिए तो जरा, क्या छुपा हो सकता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर? तो ये रहे वो 2 राज। पहला, इस ग्राफ की जो ढलान है वो हमें बताती है एक्सेलरेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ढलान स्पीड थी, यहां ढलान एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी में बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम में बदलाव। और दूसरा राज जो और भी कमाल का है, वो है इस लाइन के नीचे का एरिया। ये एरिया हमें बताता है कि कितनी दूरी तय की गई। कैसे? सोचिए, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? डिस्टेंस। और ये एरिया, ये क्षेत्रफल बिल्कुल यही काम कर रहा है। मतलब एक ही ग्राफ में 2 कहानियां। और अब आती है हमारी इस तिकड़ी की आखिरी कड़ी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये दिखाता है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कैसे बदल रहा है। और मजे की बात यह है कि पैटर्न यहां भी जारी रहता है।
जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्टेंस बताता था, वैसे ही इस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना बदलाव आया। तो ये टेबल इन सभी कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समराइज करती है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढलान हमें देती है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ढलान देती है एक्सेलरेशन, और उसका एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन में कितना चेंज हुआ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताता है वेलोसिटी में आया बदलाव। देख रहे हैं ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, टेबल में जर्क भी लिखा है, जो एक्सेलरेशन में चेंज का रेट होता है, पर आज हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गए 3 मेन ग्राफ्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेशलिस्ट मोशन ग्राफ्स की। ये ग्राफ्स मोशन के बारे में कुछ अलग ही तरह के सवाल पूछते हैं, पर सवाल ये है कि हमें इनकी जरूरत ही क्यों है। सोचिए, क्या हो अगर हमारे लिए सबसे जरूरी वेरिएबल टाइम हो ही नहीं। मान लीजिए हमें ये जानना है कि स्पीड बदलने के साथ साथ दूरी कैसे बदलती है, टाइम की परवाह किए बिना। बस इसी तरह की खास प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल ग्राफ्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ। ये क्या करते हैं कि ये टाइम को इक्वेशन से ही बाहर कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, जो हमारे 3 मेन ग्राफ्स थे, उनके स्लोप और एरिया का एक सीधा फिजिकल मतलब था। इन स्पेशल ग्राफ्स के स्लोप और एरिया का आमतौर पर कोई सीधा स्टैंडर्ड मतलब नहीं होता। ये बस 2 क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए ज्यादा काम आते हैं और अक्सर हायर लेवल की फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए अब आखिर में इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, ताकि हम मोशन को एक ही भाषा की तरह देख सके। इसे आप मोशन की एक चेन की तरह सोचिए। एक्सेलरेशन वो बदलाव लाता है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी वो बदलाव लाती है डिस्टेंस में। ये एक सिंपल सी चेन है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बदलती है और वेलोसिटी से डिस्टेंस। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक टेबल में है। ये हमारे 3 मेन ग्राफ्स के बीच के पावरफुल रिश्ते को दिखाती है। इसे बस दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। डिस्टेंस टाइम का स्लोप है स्पीड, वेलोसिटी टाइम का स्लोप है एक्सेलरेशन और उसका एरिया है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम का एरिया है वेलोसिटी में आया बदलाव। ये मोशन की भाषा को समझने के लिए समझ लीजिए एक रोजेटा स्टोन की तरह है। तो अब जब आप मोशन की इस कहानी को पढ़ना सीख चुके हैं, जरा अपने आसपास देखिए। आपको कौन कौन सी कहानियां चलती हुई दिख रही हैं? एक गिरता हुआ पत्ता, सड़क पर दौड़ती गाड़ी, ये सब अपने आप में एक ग्राफ ही तो हैं।